राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। आखिर चूहों को क्यों नहीं मारना चाहिए? जी हाँ, हमारे और आपके जीवन में अनेकों बार यह प्रश्न उठता है कि हमारे घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं तो क्या करें, उनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। और हम इस पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रकाश डालने वाले भी हैं। हमारे आसपास होने वाली प्रत्येक घटना हमें कुछ न कुछ इशारा अवश्य करती है, बस हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कई बार घर में अचानक में से ढेर सारे चूहे दिखाई देने लगती हैं। कितनी बार तो साफ सफाई के दौरान मरे हुए चूहे भी मिलते। अब इसका मतलब क्या है, इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको विस्तृत बताने वाले हैं। घर में चूहों की तादाद बढ़ने को कई लोग अच्छा मानते हैं, वहीं कई लोग इसे बुरा संकेत तौर पर देखते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि वह संकेत क्या है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है, वहां किसी परेशानी के अचानक होने का अंदेशा रहता है। वहीं यह भी माना जाता है कि हमारे घर की शांति समृद्धि को धीरे धीरे ये कुतर कर खा जाते हैं। और यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में दिन और रात भर घूमते रहते हैं तो समझ ले कि किसी रोग शत्रु का आक्रमण होने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चूहा नकारात्मक और अज्ञानी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। वहीं चूहों की मौजूदगी से घर परिवार के लोग की बुद्धि का विनाश होता है। यदि किसी खास कार्य के लिए आप घर से निकल रहे हैं और ठीक उसी समय आपके सामने से चूहा निकल जाए तो आपका रास्ता काट दे, तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। जिस तरह चूहों को अशुभता का कारक माना जाता है, उसी तरह छछूंदरों के घर में आने को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में छछूंदर घूमती है वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है, लेकिन चूहा तो गणपति बप्पा का वाहन है, तो उसे मारना गलत होगा। चूहे को मारने से घर परिवार पर नकारात्मकता भी हावी होती है। चूहे घर के कोनों में बिल बनाकर रहते हैं, वहां अंधेरों का अस्तित्व कायम होता है, जिससे उनमें भी नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव रहता है। बहुत सी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव चूहों में रहता है। जिस घर में चूहे आने लगे तो समझ जाएं कुछ अनिष्ट होने वाला है। इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। तो वहीं घर में 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा रखने से नकारात्मकता हावी नहीं होती है। घर के सभी कोने में थोड़ा थोड़ा फिटकरी रख लें, या तो जो काला या तो जो खड़ा नमक होता है, समुद्री नमक होता है, उसको रख दें और 21 डेज के बाद उसको बाहर कहीं गिरा दें, उसको बदल दें। और जो फिटकरी आपने रखा है उसको 1 महीने के बाद पुराने टुकड़ों कहीं हटा दें, बहा दें, और उस स्थान पर आपको दूसरा टुकड़ा रखना चाहिए। इससे घर में जो नकारात्मक चीजें होती हैं, जो दोष होता है, वह खत्म हो जाता है। इसी तरह से ऊंट के दाएं पैर का नाखून घर में रखने से चूहे सदा के लिए घर से बाहर भाग जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गणेश जी का चित्रपट अथवा स्वरूप घर में स्थापित करने से पहले ध्यान रखें, उसे मोदक और मूषक अवश्य होने चाहिए। इन 2 चीज़ों के अभाव में गणेश की प्रतिमा अप्रभावी होती है। अगर आप इन छोटे छोटे संकेतों को ध्यान में रखते हैं तो यकीनन आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा आप लोग समझ आया होगा। धन्यवाद। राम राम।